नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। एक नया साल, एक नई शुरुआत, फिर से हाजिर हैं हम अपने मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए एक और वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि अभी अभी एक साल बीत गया। हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि साल कब बीत जाते हैं। 2023 से हम 2024 में पहुँच गए, राइट। ये एक बहुत बेहतरीन मौका होता है कि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब हम लोग आत्ममंथन करें कि हमने लास्ट ईयर क्या सीखा, क्या हासिल किया और क्या चीज़ हमने छोटी मोटी गड़बड़ियाँ करी। इनकी एक लिस्ट बनाएं। अपने बीते हुए साल से सीखें कि क्या चीज़ें करी अच्छी और क्या चीज़ें नहीं हुई सो अच्छी, और उनको हम बेटर कर सकते हैं इस ईयर। जब तक हम अपनी कमियों को, अपनी त्रुटियों को, मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक उससे उभरना भी पॉसिबल नहीं है। बीता एक साल आपके लिए एक बहुत अच्छी डायरी है, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर समझ लीजिए कि आपको वो सिखा के जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें आप बेटर कर सकते थे लेकिन आपने नहीं करी। और एक बात जो हम लेसन इससे ले सकते हैं कि चाहे चीज़ें अच्छी रहीं या बुरी रहीं, वक्त तो बीत ही जाता है। अच्छा हो या बुरा हो, वक्त बीत ही जाता है। और आगे आने वाले समय में चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती। क्या आपको याद भी है कि पिछले जनवरी में क्या हुआ था, या कौन से महीने में आपने कौन सी मिस्टेक करी थी, या कहाँ गड़बड़ हुई थी? आज आपको उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, या अगर फ़र्क पड़ भी रहा है तो उतना ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं पड़ रहा। और अगर सच में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में आपको किसी बात का फ़र्क पड़ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने उस इवेंट से ज़्यादा कुछ सीखा नहीं। वो इवेंट आया आपके जीवन में आपको कुछ सिखाने के लिए, घटनाएं घटती हैं कुछ सिखाने के लिए, लेकिन आप क्या सीखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दो तरीके के इंसान होते हैं, जो अपनी गलतियों से या बैड डेज से सीखते हैं, समझते हैं ताकि फ्यूचर को बेटर बना पाएं, और दूसरे जो बैड डेज में अपने किस्मत को क्रिटिसाइज़ करते हैं और फिर कुछ नहीं सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं ये सोचकर कि हमारे साथ दोबारा ऐसा ना हो। दोबारा ऐसा होना या ना होना, बुरी घटनाओं का दोबारा घटना या ना घटना, ये कोई केवल किस्मत का खेल नहीं है। इसमें आपकी शिक्षा का भी बहुत बड़ा रोल है कि आपने कितनी शिक्षा ग्रहण करी, आपने कितना सीखा उस बैड इवेंट, उस बैड डे से। तो याद रखिए, हर एक दिन, हर एक समय, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ सिखा के जाता है। और बुरा समय या बैड डेज तो मेरे फेवरेट हैं, बिकॉज मुझे लगता है बैड डेज आर द बेस्ट टीचर्स, बिकॉज पास्ट टीचर्स अस व्हाट नॉट टू रिपीट इन द फ्यूचर। बीता हुआ कल हमें बताता है कि कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है, और अगर हम ये नहीं सीख रहे हैं तो ये गलती किस्मत की नहीं है, ये गलती हमारी है। तो प्लीज़ इसकी एक लिस्ट बनाएं कि हमने क्या सीखा और हम क्या सीख सकते हैं, क्या गलतियां करी और क्या नई चीज़ें हम आगे ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ इस छोटी सी वीडियो को मैं यहाँ अंत करता हूँ। आई होप कि आपका ये नया साल बहुत ही अच्छा जाए, बहुत सारी खुशियाँ, एनर्जी, पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस लेकर आए आपके अंदर में। आप आगे बढ़ें, ना कि एक चीज़ पर स्टक रहें। एक चीज़ पर स्टक नहीं रहना है। जीवन में जो दिक्कतें हैं वो छोटे 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 फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे अंश हैं, वो पूरी ज़िंदगी नहीं है आपकी। समझ रहे हैं आप? आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ें हैं, आपकी परिवार, आपके दोस्त, आपके प्रियजन, आपकी हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ, आपका करियर, आपकी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, आपके बच्चे, आपके बिजनेस, आपकी एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें, और सबसे ऊपर एक अच्छा इंसान बनना। ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी के विभिन्न अंग हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। इनमें से एक छोटा सा पार्ट हो सकता है कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन वो प्रॉब्लम
पूरी ज़िंदगी को अगर इफ़ेक्ट कर रही है तो आप उसके लिए हेल्प ज़रूर सीख करिए। इस साल अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, जीवन को आगे बढ़ाइए। अगला साल जो हमारा ये आया है 2024, ये शुरू हो रहा है नए किताब का पहला पन्ना है, एक कोरा कागज़ है, एक नई डायरी शुरू हो रही है। आप इन 365 दिनों को कैसे लिखेंगे वो आपके हाथ में आज है। जो बीत गया वो बीत गया, आज कलम आपके हाथ में है। आगे की स्टोरी क्या होगी ये आप आज से तय कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट and wish you a very happy new year from Psychology Delhi and from me, Ayush Chandra. See you and keep beating your mental health struggles like a pro.